हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए प्रीवियस ईयर वन लाइनर के रूप में तैयार किया गया है। यदि आपने इसके पहले इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी यूपीपीसीएल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हो सकता है कि कुछ इससे हेल्प मिल जाए। तो वन लाइनर के रूप में कुछ हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एक आइडिया लग सकता है कि आपको किस तरह से इसका एग्ज़ाम लेवल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है? तो तट के नाम से ये फेमस होते हैं, जिसमें दक्षिणी विस्तार को क्या बोलेंगे? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, इसी में कोंकण तट भी है, फिर पूर्वी तट भी है। इन सभी को आप लोग यदि मैपिंग पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो भावना सुमाया इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, मोई बोरोक निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है? तो लोकप्रिय जो व्यंजन है यानी पकवान है त्रिपुरा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के पश्चिमी छोर में भारतीय रेगिस्तान है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला, और जैसा कि ये प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। हिमालय के बारे में पूछ सकता है कि हिमालय किस तरह का है, तो वलित पर्वत का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो रूमटेक मठ जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। इंटरनेट के पहले सर्च इंजन, फर्स्ट सर्च इंजन की रचना किसने की? एलन एम्टेज इसके इंटरनेट के आविष्कारक हैं, पहले सर्च इंजन के। एलन एम्टेज याद रखिएगा, एलन याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, आप स्कोर कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी के शासन काल के दौरान राज्य के वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो पहले तो ये जान लीजिए स्टार्ट कब हुआ था, तो 1914 से स्टार्ट हुआ, और समाप्त कब हो रहा है? 1918। हालांकि एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहेगा, ये याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। 1918 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड को पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। तो कौन सी योजना थी वो? छठी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर हो जाएगा 6th। पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी? तो ये याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, नाबार्ड का पूछ देता है, सेबी का पूछ देता है, सिडबी का पूछ देता है, आईडीबीआई का पूछ देता है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम क्या है? NATO ये शार्ट है, और इसी का फुल नेम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी मुख्यालय के बारे में बताइए आप लोग, कहाँ पे मुख्यालय है? याद रखिएगा कि इसका जो हेड क्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1949 को, ये याद रखेंगे। और टोटल मेंबर पूछ देता है कि मेंबर कितने हैं, तो याद रखिएगा जो इस टाइम मेंबर हैं वो टोटल 30 देश हैं। बेलकली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़ा सैन्य नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रोएंटजन, याद रखिएगा, विलियम रोएंटजन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार किस वर्ष आरंभ हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था, और चला कब तक था? तो 1945 तक, ये याद रखेंगे। ठीक है, 1939 से 1945 तक।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? याद रखिएगा कि तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाटों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अनाईमुडी। याद रखिएगा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है अनाईमुडी। किस कलाकार ने प्रसिद्ध तस्वीर मोनालिसा बनाई थी? ये तो आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? लियोनार्डो द विंची। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध प्राचीन काल के प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किसने किया था? या हो सकता है कि जावा जो लैंग्वेज है ये इसके रचनाकार कौन है या फिर किन्होंने इसका निर्माण किया है, यही पूछना चाह रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? जेम्स गॉसलिंग जो इसके हैं जावा के हैं और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट आंसर हो जाएगा जेम गॉसलिंग। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये तो आपको पता ही होगा, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन था, ये आप याद रखेंगे। और सन भी दे देता है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 2002। ठीक है। 21 में क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा और ये मौलिक अधिकार बनाया गया। उस प्राचीन ग्रीक दार्शनिक का नाम बताइए जिसे विष यानी जहर देकर मृत्यु दंड दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? सुकरात। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, ये तो आपके जुबान पे बैठना चाहिए, 7500 किलोमीटर। टोटल तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है, जो भी अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में जो भी है उन सभी को मिला जुला के। अगला क्वेश्चन है पूर्वी मानक समय EST और भारतीय मानक समय के बीच डिफरेंस जो है कितने घंटे का है? तो ये तो मैं जो सीरीज आप लोगों ने देखा होगा लगभग सारे चीज़ें बता दिए गए हैं वन लाइनर में। UPSSC की जो सीरीज़ है तो 5.5 घंटे हैं। ठीक है। और जो भारत में टोटल स्टेट पढ़ते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। अगला क्वेश्चन है पावापुरी जहाँ भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी जो है बिहार में स्थित है। प्रतिवर्ष हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। कौन मुगल 13 वर्ष के अल्पायु में शासक बना और उसकी ओर से एक विश्वसनीय सेनापति बैरम खान ने उसके राजा होने योग्य आयु तक शासन किया? तो राइट आंसर कौन सा होगा? अकबर होगा। ठीक है। अकबर किसके पुत्र थे? ये भी आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि हुमायूं के। और हुमायूं किसके पुत्र थे? तो बाबर के, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीश संविधान खंडपीठ का नेतृत्व किया जिसने गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा GS खेयर। और ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे, उसमें ऑप्शन जो रहेगा और जैसा कि आप पढ़े रहेंगे तो भी कर पाएंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पूछा था, देख सकते हैं किस तरह का लेवल है। अगला क्वेश्चन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति बने? तो ये तो आपको पता ही होगा, जाकिर हुसैन बने हैं। निर्विरोध कौन राष्ट्रपति बने थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, नीलम संजीवा रेड्डी बने थे। लगातार 2 बार शासन किसने किया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का टॉपिक एक अलग वीडियो में तैयार किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेंगे वो आपको अलग से दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन की रचना किसने की?
तो राइट आंसर हो जाएगा गुइदो वैन रॉसम। रॉसम याद रखिएगा, रॉसम, ठीक है। पाइथन जो जैसा कि वर्तमान में यही चल रहा है पाइथन लैंग्वेज, तो रॉसम। आपको पता ही है कि जो विद्युत बल्ब है इसका आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। CPWD का पूरा नाम पूछा था, क्या होता है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा 26 मार्च 1971। इसरो का विस्तृत रूप क्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा, लिटिल बॉय। जैसा कि हिरोशिमा कहाँ पे है, तो जापान में है, और हिरोशिमा के अलावा एक जगह और गिराया गया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम नागासाकी था, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। संसार में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, कैरिबा झील। वायु की गति मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, एनीमोमीटर। वायु की गति मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या पता है आपको, वायुमंडल के दाब की मापा जाता है। आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से, ठीक है। उसके बाद समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, फेदोमीटर से। इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। और गैस का दबाव किससे, मैनोमीटर से। ये सभी हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यदि पढ़े होंगे तो आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो हमारे ही देश से हुई है। किससे हुई है, भारत से ही हुई है। कपास का भी पूछ देता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भारत से ही हुई है, ये आप ध्यान देंगे। भारतीय रेलवे का प्रशासनिक प्रमुख कौन है, तो कौन होता है, तो भारतीय रेलवे के चेयरमैन जो होते हैं यही प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, भारतीय रेलवे के चेयरमैन। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, गोल्फ से संबंधित है। प्लेयर का नाम यदि आप याद रखेंगे तो पूछ देता है, जैसे टेनिस प्लेयर PV सिंधु किससे रिलेटेड हैं, साइना नेहवाल किससे संबंधित हैं, सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं, सुनील छेत्री किससे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यूटी पूछा है, ठीक है। यूटी क्षेत्र में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है, ठीक है। लिटरेसी रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप में है। और जैसा कि स्टेट में आपको पता होना चाहिए, स्टेट में कहाँ पे है, तो केरल राज्य का है, ठीक है। केरल का सबसे ज़्यादा है यदि स्टेट की बात करें तो। देश में सर्वाधिक वन आवरण है, यानी विश्व में कौन सा देश जो है सर्वाधिक वन आवरण वाला है, तो आंसर होगा रूस, जैसा कि ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, तो राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। आपके भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है गलत करके आते हैं, हॉकी है, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये आपको बेहतरीन ढंग से पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन है, किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य का भूमि कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, नॉर्वे को। भारत के किस राज्य में आदिवासी कला का एक रूप वारली की उत्पत्ति हुई है, तो राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। उस राज्य की पहचान कीजिए जहां भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, असम। और यहाँ पे ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है, और एक अन्य नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो करंट टॉपिक को छोड़ के, यानी करंट अफेयर्स को छोड़ के जो प्रीवियस ईयर UPPCL में एग्ज़ाम हुए थे उन सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। बाकी आप करंट तो आप कुछ मत करिएगा, करंट के लिए आपको यदि पढ़ना है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों का पढ़ लेंगे तो आपका करंट लगभग यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी तो अनलिमिटेड है, हर एक कंटेंट कुछ भी एग्ज़ाम पूछ सकता है, जैसा कि ऑनलाइन में है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन जहाँ से प्रॉबली जो बनता है क्वेश्चन वो इन्हीं पिछले 2 से 3 महीने के पीछे बनता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।